हेलो गाइस, आई एम जाफर कॉलेज वाला और आप देख रहे हैं क्रिकेट कार्निवल। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी अपील, प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, बिकॉज आपके लाइक करने से मुझे मिलेगी अपॉर्चुनिटी अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लंबी ऑडियंस तक, बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने की। तो इसलिए प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को। क्या इंडिया को पिंक बॉल का डर लगता है? इसमें से क्या हटा देते हैं और इसको एज ए स्टेटमेंट बोलते हैं, इंडिया को पिंक बॉल का डर लगता है। आई एम प्रिटी क्लियर अबाउट इट, क्योंकि भैया हम पिंक बॉल से खेलते ही नहीं है। बिकॉज हमको अब तक हम पे प्रेशर था कि हमको बचाना था अपने घर का रिकॉर्ड। अब अगर पिंक बॉल का मैच दे देंगे तो पिंक बॉल तो हिलती है। अब हमारे बैट्समैन अगर वो हलती हुई बॉल को, उसकी सीम स्विंग को काउंटर नहीं कर पाए और अगर हम हार गए तो, इसलिए उसी डर के चक्कर में हमने अब तक जितने पिंक बॉल टेस्ट मैचेस घर में खेले भी है ना, सब स्पिन ट्रैक पे खेले। वो अहमदाबाद में खेला था जब जो रूट ना के 5 विकेट झटक लिए। फिर उसके बाद में एक अहमदाबाद में खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहां हमने इतनी फ्लैट पिच दे दी कि उस पिच पर तो शायद मोहम्मद डीएसपी सिराज साहब भी सेंचुरी बना दे। इसलिए पिंक बॉल का डर तो लगता है कि भैया सीम स्विंग वाली अगर अच्छी कंडीशन में पिंक बॉल का मैच करवाएंगे तो हम जो है खुल जाएंगे। और हम खुलेंगे तो फिर भैया हो सकता है कि हमारा रिकॉर्ड खतरे में हो जाए। लेकिन अब क्योंकि हम रेड बॉल से भी सीरीज हार चुके हैं, घर में हमारा वो रिकॉर्ड तो बरकरार रहा नहीं। तो ऐसे में भैया फिर आप खिलाओ पिंक बॉल से मैचेस, और क्या। हर सीरीज में मेरे हिसाब से तो एक पिंक बॉल टेस्ट मैच डेफिनेटली होना चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया रखती है। एवरी सीरीज में एक पिंक बॉल मैच तो होना ही चाहिए। पिंक बॉल से भैया, आप कहेंगे मैचेस जल्दी खत्म, भैया हमारे तो रेड बॉल से भी जल्दी ही मैचेस खत्म होते हैं। वो 2.5 दिन पानी आया था, फिर भी हम कानपुर में 2.5 दिन में ही जीत गए थे। तो उसका तो कुछ मतलब है ही नहीं बॉल से। इसलिए मेरे हिसाब से पिंक बॉल को प्रायोरिटी अब इंडिया को देनी चाहिए। आप कैसे दे सकते हैं भैया? आप डोमेस्टिक में बॉल्स बांटिए, आप जो है प्रैक्टिस करवाइए पिंक बॉल से। एक हर सीरीज से पहले एक सेशन होता है पिंक बॉल से, मीडिया उसकी हाईलाइट बता देता है, गुलाबी बॉल से कर रहे तैयारी। क्या होता है इससे? डोमेस्टिक के अंदर आप मैचेस करवाइए। इंडिया में ऐसा कौन सा ग्राउंड है जहां पर जो है फ्लड लाइट्स की व्यवस्था ना हो? सारे ऑलमोस्ट सारे जो मेन स्टेडियम्स है वहां पर फ्लड लाइट्स की व्यवस्था तो है ही। और इंडिया में कुल 25-26 स्टेडियम तो होंगे। तो भैया वहां पर पिंक बॉल से मैचेस तो आराम से हो सकते हैं। आप करवाइए डोमेस्टिक में मैचेस। क्या इशू है? कम से कम आप इशू करवाइए और फिर आपका ये डर चल जाएगा कि हमारे बैट्समैन खुलते नहीं है पिंक बॉल के अगेंस्ट। आप पिंक बॉल को ऐसे बिल्कुल वो वाले बच्चे सौतेले बेटे की तरह तो ट्रीट करते हैं, जब आएगा तब मिल लेंगे, नहीं तो उसको बुलाने की तो जरूरत है ही नहीं, आएगा तो बिठा देना। वैसे वाला ट्रीटमेंट मिलता है हमारे यहाँ पिंक बॉल को। तो ऐसी कंडीशन सही तो हम कैसे जीतेंगे यार? एडिलेड ऑल आउट हुआ था 36 का, हमने सोचा बोले भैया चलो वन ऑफ है, ये लोग फिर खुल गए, हम एडिलेड फिर खुल गए हम पिंक बॉल से। आप कहेंगे कि भैया 3 मैचेस हम पिंक बॉल से जीते हैं, 2 हारे हैं। भैया वो 3 में से एक बार बांग्लादेश थी, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट आपने ऐसी पिच पे रखवाया था अहमदाबाद के, जो रूट ने 5 विकेट झटक लिए। और जो तीसरे गेम की आप बात कर रहे हैं वो था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें पिच इतनी फ्लैट थी कि सिराज साहब भी आके सेंचुरी ठोक देते, मैंने पहले ही बोल दिया ये सब। तो इसलिए वो मैचेस तो आपने बस खाना पूर्ति के लिए रखवाए हैं ना, कि भैया पूरी दुनिया जो है वो पिंक बॉल को वैल्यू दे रही है, हमें फोमो क्रिएट हुआ तो हमने 3 मैचेस ऐसी फॉर्मेलिटी में कर दिए। ऐसा नहीं होता है भैया। हो बिल्कुल हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए कि भैया पिंक बॉल से क्रिकेट होती है, हम भी पिंक बॉल से तैयारी करेंगे और फिर डोमेस्टिक के मैचेस पिंक बॉल से करवाइए, तो ही आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए सबको पता है, क्या मुझे पता है, आपको पता है कि पिंक बॉल का लैकर है तो वो स्विंग ज्यादा समय तक होगी। जब ये बात हमें पता है तो क्या क्रिकेटर्स को पता नहीं होगी? डेफिनेटली पता होगी। लेकिन भैया आप एक सेशन की प्रैक्टिस से नहीं प्रिपेयर हो सकते, या आप वो एक खाना पूर्ति का मैच खेल लेंगे वनडे मैच तो उससे आप प्रिपेयर नहीं हो सकते। आपको डोमेस्टिक सिस्टम में पिंक बॉल्स बांटनी पड़ेंगी। एक हमने इनिशिएटिव लिया था कि हमने दुलीप ट्रॉफी एक बार करवाई थी पिंक बॉल से, लेकिन उसका आगे कुछ असर दिखा ही नहीं। चलिए दुलीप ट्रॉफी को ही कंटिन्यू कर लीजिए, बिकॉज आपकी डोमेस्टिक की जो सारी क्रीम है वो तो उसमें खेलती है,
वो सारे प्लेयर्स जो कि आपके टेस्ट टीम में आने के मोस्ट लाइकली प्लेयर्स हैं, वो सारे तो दिलीप ट्रॉफी में खेलते ही हैं, तो आप उसी को कर लीजिए पिंक बॉल से। बिकॉज ऐसा होगा ना तो फिर भैया हम पिंक बॉल के लिए प्रिपेयर रहेंगे, फिर ऐसे पिंक बॉल के आने से हमारे हाथ पैर नहीं फूल जाएंगे। और मेरे लिए ये कोई 36 ऑल आउट से कम डिबाकल नहीं है। आप कहने को भले 175 180 इस टाइप के रन बनाए हमने, लेकिन भैया 36 ऑल आउट में तो एक रीजन था ना कि हम जो है बहुत समय बाद क्रिकेट खेल रहे थे, कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था ना। टेस्ट क्रिकेट में हमारी बहुत लंबे टाइम बाद वापसी हुई थी, इसलिए हमारे जो है हाथ पैर जरा फूल गए थे। फिर इस बार तो कोई रीजन नहीं था, कंटिन्यूअसली हम क्रिकेट खेल रहे थे। क्या हुआ? इसीलिए भैया आप हाई टाइम है कि टीम इंडिया को प्रिपेयर करना चाहिए। रोहित शर्मा को, पूरी टीम को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि भैया पिंक बॉल से डोमेस्टिक में मैचेस होने चाहिए। जब आप इतनी पावर तो रखते हैं कि आपने उन सारे प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलने पे मजबूर कर दिया जो नहीं खेलते थे, तो अब आप फिर इतनी पावर भी रख सकते हैं, आप डोमेस्टिक के 2 मैचेस 4 मैचेस हर सीजन में पिंक बॉल से करवाइए। इंडियन डोमेस्टिक सिस्टम में 700 से 800 मैचेस होते हैं, उसमें से पिंक बॉल का एक मैच नहीं है, सब रेड और व्हाइट है। क्या सीन चल रहा है? या तो फिर अगर ऐसा नहीं है कि आपको कोई हेजिटेशन ही है, आपको अपने बैट्समैन को प्रोटेक्ट ही करना है, तो फिर भैया क्लियर कट बोल दो। चाहे पूरी दुनिया पिंक बॉल से खेले, बीसीसीआई में इतनी पावर तो है कि हम बोल सकते हैं भैया हम पिंक बॉल से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये ऐसे जाके लजवाने के काम नहीं करने हमें कि हमसे जब खेलना पड़े तो हमसे खेल ही ना जाए। या तो फिर क्लियर मना करो कि यार, या तो डोमेस्टिक में ठीक से इंप्लीमेंट करो, या फिर मना कर दो कि नहीं, ये डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। इट्स हाई टाइम कि अब तो टीम इंडिया जो है क्लैरिटी की तरफ जाए, और मेरे हिसाब से तो ये डोमेस्टिक में पिंक बॉल के मैचेस होने चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।